गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। 16 जून की करंट अफेयर लेके हम लोग हाजिर हैं। डेली करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस 2020-21 एंड आईबीपीएस मेंस करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आज का जो मोटिवेशनल कोड है, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ये आपको अंदर से मानना होगा, अपने आप पर बिलीव करना हो, क्योंकि सेल्फ बिलीव बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी पेपर के लिए, किसी भी काम के लिए। इसीलिए ये कोड यहाँ पे रखा गया। बढ़ते हैं 16 जून की करंट अफेयर के लिए। वित्त मंत्रालय नए आयकर पोर्टल से संबंधित मुद्दों पर 22 जून 2021 को इन्फोसिस के साथ बैठक करेगी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में एक नई पोर्टल लॉन्च की गई है। क्या गड़बड़ी है, कैसे उसे काम करना है, उस पर कैसे मेंटेन करना है, उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उस पर बात करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री टू होल्ड मीटिंग विथ इन्फोसिस ऑन 22 जून 2020-21 ऑन इशू रिलेटेड फॉर न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। यानी कई बार लोगों को ये था कि हम फाइल करने जा रहे हैं, फाइल नहीं हो पा रही है, कहाँ पे क्या ऑप्शन है, इनको एक बार आपको बताना होगा। तो इससे रिलेटेड ये मीटिंग रखी गई है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी 22 जून 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच इन्फोसिस वेंडर और उनकी टीम के साथ हाल में ही लॉन्च किए गए ई फाइलिंग पोर्टल आई गड़बड़ियों के मुद्दे पर परस्पर संवादात्मक बैठक करेंगे। आईसीएआर के सदस्य, ऑडिटर, सलाहकार, करदाता सहित अन्य हितधारक भी इस बातचीत का हिस्सा होंगे, क्योंकि नए पोर्टल में कई तकनीकी गड़बड़ियों मुद्दे सामने आए हैं, जिससे करदाताओं को असुविधा हो रही है। पोर्टल में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों पर हितधारकों से लिखित अभ्यावेदन भी आमंत्रित किए गए। इन्फोसिस टीम के प्रतिनिधि सवालों के जवाब देने, मुद्दे को स्पष्ट करने और पोर्टल की कामकाज में इनपुट प्राप्त करने की गड़बड़ियों को दूर करने में करदाताओं की मदद के लिए हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करने के लिए इनकी एक टीम बनाई गई है। वेरियस मोबाइल ऐप्स रिलेटेड टू वेदर फॉरकास्ट लाइक उमंग, Rain Alarm and Damani apps should be given maximum publicity so that benefit reach and designated to population। मौसम भविष्यवाणी संबंधित विभिन्न मोबाइल ऐप जैसे उमंग, रैन अलार्म, दामनी ऐप का अधिकतम प्रचार किया जाए ताकि इनके लाभ पर निर्धारित जनसंख्या तक पहुंच सके। यानी अगर हम बात करें तो हाल में जो मौसम है वो मौसम पानी का है, यानी बरसात का है, और कहीं पे भी पानी ज़्यादा गिर सकता है, कहीं पे भी बिजली भी कड़क सकती है। हाल में कई सारे इशू हमने मल्टीपल स्टेट के देखे हैं कि बिजली गिरने से कई सारे लोग मारे गए या जानवर मर गए। तो अमित शाह ने अभी हाल में एक बैठक की है जिसमें आपदा प्रबंधन की टीम थी और ये सब मौसम फॉरकास्टिंग के पूरी टीम थी। उनका ये कहना था कि आप हमें पहले से ही पता चल जाए कि इस इलाके में अगर बिजली गिरने वाली है तो वहाँ के लोग क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो उसके लिए कुछ ऐप उन्होंने बताए हैं, जैसे उमंग है, रैन अलार्म है, दामनी ऐप है। इन सभी का उपयोग किया जाए ताकि लोग ज़्यादातर इन सभी का यूज करके पहले से ही पता चल जाएगा कि मौसम कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की ओर। सरकार ने सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमी पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमई के पंजीकरण के लिए सिर्फ पैन और आधार की जरूरी सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरलीकरण की घोषणा की है। आज शाम एसएमई स्ट्रीट गेम चेंजर्स फोरम के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि एमएसएमई पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की ही आवश्यकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसएमई की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 20 लाख करोड़ रुपए
विशेष प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कर रही है। यानी अगर बात किया जाए तो एमएसएमई सेक्टर में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना अमाउंट डालने वाली है आत्मनिर्भर भारत के लिए? 20 लाख करोड़ रुपए देने वाली है आत्मनिर्भर भारत के लिए। गवर्नमेंट essence the procedure of registration of micro, small and medium enterprises. Only PAN and Aadhaar required for the registration of MSME. The Ministry of Road and Transport, Highway and Micro, Small, Medium Enterprises, Shri Nitin Gadkari, has can be announced the simplification process of the registration of micro, small and medium enterprises, addressing the webinar of SME Street Game Changers forms which can be evening. Shri Gadkari said that now only PAN and Aadhaar would be required for the registration of MSME. He said that boost the economy activity MSME, the government has can be announced the special incentive package for the 20 lakh crore आत्मनिर्भर भारत। नितिन गडकरी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए 20 लाख रुपए आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया हुआ है ताकि कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी सेक्टर है उससे क्या हो पाएगा, बूस्ट हो पाएगा। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2020-21 को संबोधित किया। आबादी के समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए योग व्यापक और अच्छी तरह से प्रलेखित फायदों को अध्ययन में रखते हुए योग के प्रत्येक नागरिक तक ले जाना हमारी सरकार के उद्देश्य है। दुनिया भर के देशों ने योग को अपनाने में मानव जाति को होने वाले फ़ायदे को पहचाना है। डॉक्टर हर्षवर्धन तो आगे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है उसको हम लोगों ने अभी से स्टार्ट किया ताकि क्योंकि इंडिया की तरफ से बनाया गया डे है तो इसको काफ़ी ज़्यादा अभी से प्रमोट किया जा रहा है ताकि 21 तारीख को जब योगा डे आएगा तो हम इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको नहीं पहुंचाना, लेकिन वर्चुअल माध्यम से ज़्यादातर लोगों को ये पहुंचाना है। डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसिंग ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2020-21 कीपिंग द व्यू ऑफ वाइड एंड वेल documented benefit of yoga for the overall health and well-being of the population. It is our government aim to take yoga to every citizen. Countries around the world have can be reorganized that can be benefit of mankind by the adopting yoga. डॉक्टर हर्षवर्धन तो इन्होंने ये कहा है कि ये योगा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कोविड के दौरान में काफ़ी सारे लोगों ने, या इंडिया की बात ना करें, इंडिया के बाहर के देशों की बात करें तो काफ़ी लोगों ने इसे अपनाया है। आगे बढ़ते हैं अगली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। मोटे अनाज के वितरण और किसानों को लाभ पहुंचाने में जुड़ी नीतियों को बदलने का वक्त आ गया है, श्री पीयूष गोयल। यानी पीयूष गोयल का कहना है कि जो मोटे अनाज है उनकी भी आपको सही दाम मिलने वाले हैं। सीमांत किसानों को मदद पहुंचाने के लिए मोटे अनाज की खेती और ख़रीद को बढ़ावा देगी श्री गोयल। यानी उनकी तरफ से मक्का, ज्वार, बाजरा आदि सिर्फ सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, ऐसा कहा है किसने? पीयूष गोयल ने। केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के मोटे अनाज की खरीद, वितरण और निपटान के लिए नीतिगत ढांचे की समीक्षा की बात की है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, टाइम हैज़ कम टू चेंज द पॉलिसी ऑफ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोसेस ग्रेन्स एंड बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, श्री पीयूष गोयल। देयर इज़ द नीड टू इंक्रीज द कल्टिवेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ crosses cereals and help to marginal farmers, Sri Goyal. Machine, jowar, bajra, etc. not only for the benefit for the health but it also better for the economy. Union Minister of the Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Railway and Commerce Industry Piyush Goyal review for the policy framework for the procurement, distribution and
डिस्पोल्स ऑफ द क्रॉसेस कैरसल इन इंडिया। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, निर्वाचन आयोग ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सम्मेलन आयोजित किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता केंद्रित सेवाओं को तेजी दी है और उचित रूप से उपलब्ध कराने में जोर दिया है। सम्मेलन के दौरान आम चुनाव 2019 का एक एटलस जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी, इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर through for the virtual medium. Chief Election Commission state on the making voters certain services availability and swiftly and fairly. General election 2019 and the atlas released during the conference. तो एक इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन के जो मेन सदस्य हैं जिन्हें हम श्री चंद्रा जी के नाम से जानते हैं, इनका इम्पोर्टेंट नाम यहाँ पे सुशील चंद्रा का एक नाम आएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित DOPT के विशेष टीकाकरण शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि टीके के खुराक देने के मामले में भारत विश्व का सबसे तेज़ देश है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को टीकाकरण करा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह विजिटेड फॉर द स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप फॉर द DOPT organized in North Block. He said India is the fastest country in the world in the term of providing vaccine dose. बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय तथा नगरीय उड्डयन मंत्रालय के ने भारत सी प्लेन सेवाओं के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। इम्पोर्टेंट है। समझौता ज्ञापन देश भर में निर्बाध कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगा तथा पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। श्री मनसुख मंडावी, जिनका पर्यटन मंत्रालय या बोला जाए कि इस टाइप का मंत्रालय इनके पास है, समझौते ज्ञापन पर भारत की एक नई तरह की पर्यटन सेवा को प्रावधान को बढ़ावा देगा। श्री हरदीप सिंह पुरी, यानी शिप जो है एक कॉन्सेप्ट है। आज से 1 साल पहले जब ये कोविड का केस कम था, उस टाइम प्रधानमंत्री जी नर्मदा नदी के पार्ट पे जो जोड़ा गया था, उन्होंने शिप का MOU for the development of seaplane services in India between MOPSW and MOMOCA। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। टूरिज्म एवं पर्यटन का पार्ट भी बढ़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइंड बाय द MOU ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द seaplane services in India. The MOU will prove to be a revolution changes in the increasing the seamless connectivity across country and will also give a boost of tourism sector. Sri Mansukh Mandavi. The MOU will can be promote the provision new type of tourism services in India. Sri Hardeep Singh Puri. तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास उड्डयन मंत्रालय है और टूरिज्म का जो पार्ट है वो मनसुख लाल मंडावी जी के पास है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं सी शेप से भारत में टूरिज्म का पार्ट भी बढ़ेगा और कहीं नहीं कहीं बूस्टअप मिलेगा। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु को हर घर में नल के पानी आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए 3,651 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। आवंटन में 4 गुना बढ़ोतरी होने के साथ साथ केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करने में तेज़ी लाने पर जोर दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, जो ज़्यादातर दिया गया है। तो अभी जो अगर बात किया जाए जल मंत्रालय किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कैन गिवन
A grant for the 3,691 crore for the Tamil Nadu under the Jal Jeevan Mission to make a provision for the supply of tap water to every household. With fourfold increase the allocation, the central government in emphasizing on expanding the state target हर घर जल। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। तो ये आज हम लोग 16 जून की करंट अफेयर आपको तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे चैनल में आए हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाएं, जो कि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस दी जाती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।